अच्छा, इस सब चीज़ का कार्य ये होगा कि मैं शुरू में जो है ना हर लेक्चर से पहले आपको बता दूँगा क्या ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप कभी रिवाइज़ करते हो ना, तो आपको ये कम से कम पहली स्लाइड देखते ही पता चल जाए कि इस लेक्चर में ये चीज़ें हैं। अगर मैंने इनमें से कोई चीज़ रिवाइज़ करनी है तो मैं देख सकूँ, अगर इनमें से वो मेरी चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं सर्च कर रहा हूँ, तो आप अगली स्लाइड पे या अगले नोट्स पे जा सकते हैं। तो देखिए जी, आज के हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? क्या ऐसा मकसद है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का? अगर ये ना हो तो क्या मसले होंगे? क्यों हमने बनाया था? ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पढ़ेंगे। फिर हम एक बेसिक सा सिस्टम स्ट्रक्चर देखेंगे जो आपके आगे चल के जो है ना ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से कुछ टर्म्स वगैरह जो आज ही हम देख लेंगे, ताकि अगेन वो यूज़ हो ना कुछ टर्म्स तो आपको परेशानी ना हो। फिर मेमोरी हायरार्की है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है समझना, कि क्योंकि जब हम मेमोरी मैनेजमेंट का इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें ये काम आएगी। और आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन एक दफ़ा आया हुआ है पीपीएससी के रिटन टेस्ट में। तो इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, वो मैं बता भी दूँगा कि कौन-कौन सा क्वेश्चन आएगा। चलिए जी, हम अपना बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वही चीज़ें जो आप लोग पढ़ते आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्या है जी, कैसे डिफाइन करते हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बताओ? सर, हम तो शुरू से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बस यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफ़ेस है यूज़र और हमारे हार्डवेयर के दरमियान बस। और यानी कि अगर ये नहीं है तो हम यूज़र जो है वो इंटरैक्ट ही नहीं कर सकता अपने सिस्टम के साथ। ठीक है। अच्छा हाँ, सर देखिए, इसे यूँ कहा बिल्कुल आप जा सकता है कि ये एक जी, जी, जिब्रील। मैं सर कह रहा था कि ये यूँ है कि ये जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक इंटरफ़ेस मुहैया करता है कि ये सिस्टम से यानी कि हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है और ह्यूमन से इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि उनके बिल्कुल, दरमियान में एक एक यूँ समझ लेयर है, समझ लेयर में अगर लें ना हार्डवेयर फिर ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम फिर ऊपर ह्यूमन इंटरफ़ेस कह सकते हैं लेयर ठीक की है। सूरत में अगर आप उसको डिफाइन करें। ठीक है जी, जो बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको हम समझेंगे कि इससे क्या मुराद है कि इंटरफ़ेस क्या होता है यूज़र के और हार्डवेयर के दरमियान? और दूसरा जो अभी मनीषा ने बताया कि अगर ये ना हो तो हम अपने हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकते, तो ये कांसेप्ट गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले भी कंप्यूटर वजूद में आ चुके थे, ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 में आया है। पहले जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो आए थे 1950 में लॉन्च हुए थे, उससे पहले कंप्यूटर तो आपके मौजूद थे। तो काम कैसे करते थे? वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर भी काम होता था, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो पहले इसकी डेफिनिशन देख लें जो आप लोग अक्सर टेक्स्ट बुक में पढ़ते होंगे। तो एक ही प्रोग्राम है ये भी, जैसे बाकी आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर की जब आप बेसिक 2 कैटेगरीज़ पढ़ते हो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के रिसोर्सेज़ को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, और ये इसकी डेफिनिशन है। प्रोग्राम दैट मैनेजेस द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, दूसरी जो आप अक्सर इसकी जगह पढ़ते होगे वो यही है कि जो जब जैसे अभी जबरील ने बताई है कि वर्क एज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। इससे क्या मुराद है, इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। देखिए जी, आप कोई भी कंप्यूटर परचेज़ करते हो, 1 मिनट में पेंसिल को ऑन कर लूँ। तो कंप्यूटर में सबसे पहले आप जो चीज़ देखते हो वो हार्डवेयर होती है। लेट्स से इसमें कौन-सा प्रोसेसर लगा हुआ है। मेमोरी यानी कि फिजिकल मेमोरी इसकी कितनी है, सेकेंडरी मेमोरी कितनी है, इसके साथ कौन-कौन से आईओ डिवाइस अटैच होंगे। तो मेन मकसद हमारा यही होता है कि जो हमने कंप्यूटर परचेज़ किया उसमें हार्डवेयर है उसको हमने यूज़ करना है। इसी चीज़ को देखते हुए आप कंप्यूटर परचेज़ करते हो कि इसमें यार फलाँ स्ट्रेंथ का या पावर का जो है ना सीपीयू लगा हुआ है, इतनी इसकी रैम है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं देखें। तो पहले-पहले सबसे नीचे जो है ना आप जब भी आपने बताना हो कि आप ये बताते हो कि यार कंप्यूटर हार्डवेयर। अभी के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ना साइड पे कर दो। आप समझो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्डवेयर। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? अगर हार्डवेयर तो आपके पास 2, जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैंने अभी निकाल दिया कि वो मेरे पास मौजूद नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम देख लेते हैं कि क्या-क्या हो सकता है जो एक आम यूज़र को वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये एक वर्ड प्रोसेसर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या गूगल डॉक्स है, ये जिस तरह के सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या है कि किसी यूज़र ने कोई अगर डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ टाइप करनी है, तो वो वर्ड प्रोसेसर में करता है। अच्छा, लेट्स से कि अब मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हार्डवेयर है और मैं कोई चीज़ टाइप करना चाह रहा हूँ, तो ये पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी आप चीज़ जो है ना कोई चीज़ कंप्यूटर से ले सकते हो। नहीं, आप उससे बगैर भी ले सकते हो, लेकिन उसका तरीकाकार अलग है। क्या होगा मैं आपको बताता हूँ देखिए कैसे होगा। लेट्स से कि आप चाह रहे हो कि यार मैं कोई चीज़ एंटर करूँ, यानी कि आप कंप्यूटर के कीबोर्ड से कोई चीज़ एंटर करोगे। आपने तो यहाँ पे कोई भी की प्रेस की और वो चीज़ जो है ना होगी। अब आपने ये बताना है कंप्यूटर के हार्डवेयर को कि यार ये चीज़ जो है ना आपने मॉनिटर पे शो करनी है। तो उसके लिए बाकायदा आप किसी भी लो लेवल लैंग्वेज में लाइक असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखोगे। उसको कहोगे कि यार इस कीबोर्ड से आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आएगी, आप असेंबली लैंग्वेज में इस चीज़ को लिखोगे।
और आपने क्या करना है कि इसको कंप्यूटर हार्डवेयर तक पहुँचाना है। और उसके बाद जो इसकी आईओ डिवाइस है, लेट्स से कि आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, उस पे इस की को शो करवाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी ये काम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको अलग से किसी लो लेवल लैंग्वेज में ये प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि अगर मैं ये प्रेस करता हूँ तो इसकी क्या-क्या इनपुट होंगी, क्या-क्या आउटपुट होगी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या असर पड़ेगा, कंप्यूटर के किसी और हार्डवेयर पे क्या असर पड़ेगा। इस तरह स्प्रेडशीट के एग्जांपल ले लो, कोई एक्सेल में काम करना चाह रहा है एग्जैक्ट उसी तरह, कंपाइलर है, टेक्स्ट एडिटर है, कोई भी है वेब ब्राउज़र में, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। लेकिन मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर भी ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है फिर आपको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज हो। नॉलेज से क्या मुराद है, आपको कंप्यूटर्स की लो लैंग्वेज पे ग्रिप हो। और लो लेवल लैंग्वेज जो है ना सबसे हार्ड टू लर्न, सबसे मुश्किल लैंग्वेज जो है ना आपकी वो लो लेवल को समझना है। जैसे कि आप मशीन लैंग्वेज को देख लो या असेंबली लैंग्वेज को देख लो, बहुत उसका टफ निमोनिक्स और उसका सिंटैक्स जो है ना काफ़ी टफ है। लेकिन कर सकते हो आप। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। जैसे पहले लोग किया करते थे। पहले लोग क्या था कि कोई आम बंदा कंप्यूटर को यूज़ करने का सोच भी नहीं सकता था। जब तक इवन के डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया था, तब भी सारे ये काम कमांड्स में ही होते थे। लेकिन वो कमांड जो है ना अल्टीमेटली चेंज फिर वो लो लेवल में ही होती थी। काम करने का तरीका उनका यही था। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपने कहा कि चलो ठीक है मैंने काम कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि यार इसको सेव करवाना है। अब सेव करवाने के लिए आपको अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, किसी लो लेवल लैंग्वेज में। उसमें अब आप बताओगे ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, इसको आप सेकेंडरी मेमोरी में फलाँ जगह पे स्टोर खुद बतानी है। सेकेंडरी स्टोरी में आप ये बताओगे पहले कि जगह कैसे ढूँढनी है, उसके बाद ये सेव कैसे करनी है, किस मेमोरी किस कैरेक्टर फॉर्मेट में सेव करनी है, इसकी डिकोडिंग क्या होगी, एन्कोडिंग क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग आप खुद बताओगे। तो देखो ये काम आप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम यूज़र के एंड पे बहुत ज़्यादा टीडियस और मुश्किल काम है। तो इस सारे काम से निपटने के लिए क्या ये यूज़र को सिर्फ़ और सिर्फ़ वो काम करना पड़े जो वो करना चाह रहा है। बाकी जितने भी काम है ना ये हमें यूज़र के एंड पे नहीं डालने। तो इस मकसद के लिए जो है ना एक अलग से सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया गया। जो कि कंप्यूटर के जितने भी अंडरलाइंग हार्डवेयर हैं, उनके ऊपर जो है ना टॉप ऑफ द हार्डवेयर लाई करता है और उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो सारे काम मैंने बताए ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है। जैसे आप किसी की को बटन प्रेस करोगे कि उस की से प्रेस होने से आपकी स्क्रीन पे ये चीज़ कैसे प्रेस होगी बिल्कुल लो लेवल में लिखा गया है और लो लेवल में लिख के ये चीज़ ऑलरेडी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर दी गई है। तो ये आपके एंड से काम उठा के जो है ना एक सॉफ्टवेयर को दे दिया गया कि सॉफ्टवेयर ने काम करना है। क्या काम? जितने भी हार्डवेयर हैं, आउटपुट डिवाइसेज़ हैं, इनपुट डिवाइसेज़ हैं, स्टोरेज डिवाइसेज़ हैं, उनको कैसे मैनेज करना है ईच एंड एवरीथिंग इसको बता दी गई है। और यही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। क्या आप कहते हो कि यार ये कंप्यूटर का ये ऐसा चीज़ है जो हार्डवेयर को मैनेज करता है। हार्डवेयर को मैनेज करने से मुराद ये है। दूसरा आप कहते हो कि यार इंटरफेस है यूज़र के और हार्डवेयर के दरमियान। देखो आप यूज़र ने कोई भी काम करना है। लेट्स से यूज़र चाहता है कि सेकेंडरी मेमोरी के फलाँ जगह से जो है ना मुझे कोई चीज़ उठा के दी जाए। उसको आप खुद से प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो यही चीज़ जो है ना किसी माउस के इंस्ट्रक्शन से, कीबोर्ड के इंस्ट्रक्शन से ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा और बाकी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज़ ऑलरेडी इंक्लूड कर दी गई है कि अगर यूज़र कोई चीज़ माँगे तो आपने कैसे एक्सेस करके देनी है। आपने सिर्फ़ इसको बताना है। एब्स्ट्रैक्शन है, आपको ये नहीं पता कि ये काम कैसे करेगा। बस ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी रिक्वायर्ड फ़ाइल ला के आपको स्क्रीन पे शो करवा देगा। ये जो भी आप चीज़ आपने माँगी। इस इंटरफ़ेस से ये मुराद है कि आप ये बीच में एक कह लो कि तीसरा बंदा आपने तीसरी चीज़ बिठा दिया है। डायरेक्ट आप कोई भी काम नहीं कर रहे। आप उसको कहते हो, वो आपका काम करके आपको रिटर्न कर देती है। तो ये इंटरफ़ेस से ये मुराद है या अगर कंप्यूटर के हार्डवेयर से मैनेज करने से क्या मुराद है, ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन से समझा दी। अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक 1-2 चीज़ें हैं कि कोई भी सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है या उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें आगे ज़रूरत पड़ेंगी तो अभी से इसको देखो। देखो आप कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर है ना, उसका एक कंट्रोलर होता है। अब जैसे कोई लेट्स से कि प्रिंटर है आपके पास, कीबोर्ड है, ये माउस है। हम इसको मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि सारे यूएसबी इंटरफ़ेस के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं। तो इनको एक मैनेज करने के लिए क्या ना एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है, जिसको हम यूएसबी कंट्रोलर कंट्रोलर बोलते हैं। इस तरह आपका मॉनिटर है, इसमें जितनी भी इनपुट आउटपुट कैसे कोई चीज़ आपने शो करवानी है, एक सॉफ्टवेयर पीछे से कंट्रोल कर रहा होता है, जिसको आप अडॉप्टर बोलते हो। ये कंट्रोलर हो गया, अडॉप्टर हो गया, ये सारे अल्टरनेटिवली नाम यूज़ होते हैं। इस तरह कोई डिस्क भी है, सेकेंडरी मेमोरी है, इसको भी कोई मैनेज कर रहा होगा, इसको हम उसको भी हम कंट्रोलर बोलेंगे, बस डिस्क हमने साथ लगा दिया है कि ये डिस्क कंट्रोलर है। अब ये डिस्क कंट्रोलर, ये यूएसबी कंट्रोलर या वीडियो अडॉप्टर, जितने हर डिवाइस के लिए एक अलग-अलग होता है। ये जो है ना एक कॉमन बस के थ्रू, जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ। बस क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर की जो वायरिंग हो रही होती है, कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट हैं, वो आपस में एक-दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। जिस चीज़ के साथ, जिस वायर के साथ जुड़े होते हैं, उसको बस बोलते हैं।
तो मैंने बता दिया कि देखो 3-4 कंपोनेंट मैंने ड्रा किए हैं और मैंने बता दिया कि एक कॉमन बस है, उसके थ्रू ये सीपीयू से भी जुड़े होते हैं। देखो साइड में सीपीयू आपको शो हो रहा होगा, और ये सारे के सारे आपकी रैम के साथ भी कनेक्ट होते हैं। बस के थ्रू कोई भी किसी भी डिवाइस का जो कंट्रोलर है वो सीपीयू के साथ भी कनेक्ट होता है और मेमोरी के साथ भी कनेक्ट होता है। ये अक्सर डेफिनेशन आप पढ़ते हो, जिसको मैं अभी फर्स्ट नंबर पे जो बताने लगा हूँ कि ईच डिवाइस कंट्रोलर, कंट्रोलर मैंने बता दिया क्या होता है, इज इन चार्ज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस। एक मिनट की मैसेज में देखिए, बाद में देखते हैं। तो ये आपने अक्सर जगह पे जब भी डिवाइस कंट्रोलर को पढ़ते हो ना, ये लाइन आपने पढ़ी होगी। तो इससे मुराद यही है कि एक ये सॉफ्टवेयर है, जो भी कोई हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, जिसको आप डिवाइस ड्राइवर भी बोलते हैं, उसी की बात हो रही है। लेट्स से कि आपने कोई भी प्रिंटर वगैरह इंस्टॉल करना हो तो आप क्या कहते हो, उसकी ड्राइवर इंस्टॉल करने। वो ड्राइवर असल में ये अडाप्टर या कंट्रोलर होता है, जिसको जो जिसमें इंस्ट्रक्शन सेव होती है कि ये चीज कैसे काम करेगी। दूसरा पॉइंट है द सीपीयू एंड द डिवाइस कंट्रोलर कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। अब क्या है कि लेट्स से कि आप जो है ना, मैं मॉनिटर के एग्जांपल देता हूँ। आप बैठे होकर मूवी देख रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आप जो डाटा है ना वो हार्ड डिस्क से उठ के पहले रैम में आता है, और रैम से जो है ना आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो ये भी हम चीज देखेंगे कि रैम में क्यों होता है। इसी दौरान आप क्या करते हो कि आपने लेट्स से आपने कहा कि यार मैं कोई चीज जो है ना वर्ड में मैंने कोई चीज आपको कोटेशन जो है ना पसंद आ गई है, आप उसको कॉपी करना चाह रहे हो, आप फौरन से जो है ना मिनिमाइज करोगे उसको, वो पीछे चल रही होगी, आप वर्ड की एप्लीकेशन को ओपन करोगे और वहां टाइप करने लग जाओगे। अब देखो वीडियो अडाप्टर जो वीडियो कंट्रोलर ना, इसको भी मेमोरी चाहिए, और मेमोरी के साथ साथ सीपीयू भी चाहिए। जाहिर है कोई भी चीज तब एग्जीक्यूट होती है जब उसको सीपीयू मिल रहा होता है। और इसी दौरान आपने एक देखो नए सिरे से कोई चीज टाइप कर रहे हो यूएसबी के इंटरफेस से, यूएसबी कंट्रोलर से, वो उसको भी मेमोरी चाहिए और उसको भी सीपीयू चाहिए, वो आप कर रहे हो। तो ये दूसरी जो चीज लिखी हुई है कि सीपीयू और डिवाइस कंट्रोलर ये आपस में एक ही वक्त में कंकरेंटली जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कंपीटिंग फॉर मेमोरी साइकिल। मेमोरी साइकिल के लिए कंपीट करते हैं। इसका क्या मतलब है, हम आगे चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखें, अब मसला ये है कि इधर से भी कोई चीज लेने की रिक्वेस्ट आ रही है कि यार मुझे मेमोरी भी दी जाए, मुझे भी सीपीयू दी जाए, और सीपीयू की अपनी भी आ रही है, किसी और कंट्रोलर से भी आ रही है। तो ये चीजें कैसे मैनेज होती हैं? टू एंश्योर ऑर्डरली एक्सेस टू द शेयर्ड मेमोरी। जाहिर मेमोरी सबके साथ शेयर्ड है, कौन इसको पहले एक्सेस करेगा, क्या ऑर्डर होगा, इसके लिए मेमोरी कंट्रोलर प्रोवाइड किया जाता है। ये तो 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ हैं। ये अब थोड़ा-सा आप आगे चलोगे आपको क्लियर होगा। तो मेमोरी कंट्रोलर आपने याद रखना है कि कोई चीज़ होती है। ये सारी इलस्ट्रेशन बताने का मकसद ये था कि शेयर्ड मेमोरी तक एक्सेस जो है वो एक कंट्रोलर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, मेमोरी कंट्रोलर, उसके थ्रू दी जाती है। अच्छा, उससे आगे बढ़ने से पहले ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनमें से 1-2 रिपीट भी हुई हैं, ये पढ़ लें, फिर हम अपना जो है बकायदा स्टार्ट करें। तो देखें जी, पहला बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है। क्या चीज़ है जी बूटस्ट्रैप? पीपीएससी के एमसीक्यूज़ में भी ये चीज़ आ चुकी है। सर जब हम अपना सिस्टम चलाते हैं, ठीक फॉर है, एग्ज़ाम्पल जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोग्राम मेमोरी में आते हैं, हुँ, हुँ। वही रिबूट है, मतलब बूट है। अच्छा, हाँ जी, कोई और बताएँ? क्या चीज़ है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम? स सर बायोस के जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें बूटस्ट्रैप्स कहा जाता है। बायोस अलग चीज़ है। ये रोम वाले जो होते हैं इनकी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं। अच्छा, ठीक है। देखो जी क्या होता है, ये बूटस्ट्रैप एक ऐसा प्रोग्राम है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे लोड करने का काम करता है मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है। बिल्कुल जी, ये एक ऐसी प्रोग्राम है। अब देखो, कोई भी चीज़ है ना आपके कंप्यूटर में, बेशक ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी आपने चीज़ डेटा स्टोर किया हुआ है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी से मुराद है आपकी हार्ड डिस्क है या मैग्नेटिक टेप पुराने ज़माने में होती थी। अभी के लिए हार्ड डिस्क या एसएसडी आप लेके चलो। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहीं पे पड़ा होता है। और एक चीज़ हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि यार कोई भी चीज़ अगर आपने कंप्यूटर में एग्ज़ीक्यूट करनी है ना, उसका रैम में होना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है, इसको अब आगे मेमोरी हायरार्की में देखेंगे कि रैम में हम किसी भी प्रोग्राम को क्यों लेके आते हैं। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा है। जब तक वो सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लोड नहीं होगा, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की क्योंकि सॉफ्टवेयर है, तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। लेट्स से कि मैं कहने एग्जांपल ये है कि जैसे आपके मोबाइल कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो जब तक वो रैम के अंदर नहीं उठ के आएगा, तो वो कोई चीज़ शो ही नहीं करेगा, ना इंटरफ़ेस शो करेगा, ना आप उससे कोई काम ले सकते हो। तो उसके लिए बाकायदा जो है ना ओईएम, ओईएम से क्या मुराद है? आपने अक्सर पढ़ा होगा।
जैसे इंटेल एक ओईएम है, माइक्रोसॉफ्ट एक ओईएम है, सैमसंग है, डेल है। सर क्या बन जी, तो सर हम ऐसे सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि हमारे वो प्रोग्राम जो रोम से रैम में आते हैं लोड होके, रोम से क्यों आएँगे? तो सॉरी हार्ड डिस्क से, जी। ठीक है? हमारी रैम में जब लोड होके आते हैं प्रोग्राम, तो हुँ। वही हमारी रिबूट नहीं होगी? नहीं, क्यों होगी? वो तो लोडिंग होती है, अगर कोई सेकेंडरी मेमोरी से मेमोरी में आ रहा है तो। तो सर बूटिंग फिर क्या होगी? ये वही तो बता रहा हूँ, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या होता सर है, वो तो बता बेसिकली रहा हूँ। रूटीन है जो कंप्यूटर ने मेमोरी लोड करने के लिए करनी रूटीन और इंटरप्ट हाँ, सर्वर रूटीन के साथ। देखो, यही बता रहा हूँ कि सेकेंडरी मेमोरी से जब तक कोई रैम की चीज़ अंदर नहीं आती, कोई चीज़ आपकी एग्ज़ीक्यूट नहीं हो सकती, चल नहीं सकती। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा है। जब भी आप कोई ऑपरेटिंग विंडोज़ इंस्टॉल करते हो, कहाँ करते हो? सी की या डी में कोई पार्टीशन बनाते हो आप हार्ड डिस्क में, वहाँ पे इंस्टॉल करते हो, तो वो किसकी पार्टीशन है? सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क की है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्ड डिस्क में होता है। जब तक वो रैम के अंदर नहीं आएगा, उसमें कोई काम नहीं होगा। तो रैम के अंदर लाने के लिए उसको हमने कोई भी ओईएम है, ओईएम कहते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ऐसी कंपनीज़ जो ओरिजिनली कोई आपका हार्डवेयर प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे अभी मैंने इंटेल और डेल के एग्जांपल दिए, इन सबको ओईएम बोला जाता है। तो ओईएम क्या करती हैं कि अपने कंप्यूटर के अंदर या आप कोई भी मशीन बनाएँगे, उसके अंदर एक रीड ओनली मेमोरी में एक प्रोग्राम को सेव कर देंगे। वही प्रोग्राम होगा, सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन वो होगा रोम के पोर्शन के अंदर। रोम ऐसा पोर्शन होता है जो रीड ओनली होता है, पक्का-पक्का हार्ड वायर्ड करके आपको लिख दिया गया था। वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, जैसे ही आप कंप्यूटर का पावर का बटन ऑन करते हो, सबसे पहले ये प्रोग्राम रन होता है। और इसका प्रोग्राम का मतलब सिर्फ यही होता है कि जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, हो सकता है एक से ज़्यादा हो, वो सारे के सारे जो है ना रैम के अंदर उठा के लाता है। बस इसका ये काम है। तो बूटस्ट्रैप एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करता है, रन करता है, उसको आप इस तरह बोल सकते हो। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, इनिशियल प्रोग्राम दैट रन्स व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड अप और रीबूटेड। दोनों सूरतों में, पावर अप हुआ तब भी या आपने रीबूट किया, रिस्टार्ट किया तब भी। सबसे पहला प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में चलता है वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। अच्छा, दूसरा इसका पॉइंट है कि रोम में सेव होता है, मैंने बता दिया। तो अगर ये भी हार्ड डिस्क सर में स्टोर ओईएम होगा का तो क्या बताया आपने? किसका? ओईएम का? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ऐसी कंपनी जो हार्डवेयर बनाती है, उनको उनके लिए ये टर्म यूज की जाती है। ये कोई ओरिजिनल चीज बना रही है, जैसे कि सीपीयू है, जैसे इंटेल बना रही है, डेल बना रहा है, कंप्यूटर्स बना रहा है, तो वो सारी ओईएम कैटेगरीज में आ जाती है। इसी तरह कोई थर्ड पार्टी चीज होती है जो असल कंपनी ने नहीं बनाई होती, लेकिन वो आप लगा लेते हो। जैसे आप कहते हो कि यार मैंने सेल फोन का चार्जर लिया है, जो सब कंपनी वाले ने डिब्बे के साथ आपको दिया था, वो ओईएम चार्जर था। यानी कि जो ओरिजिनल कंपनी थी उसी ने बना के आपको दिया था। जो बाद में आपने लिया वो थर्ड पार्टी है, वो फर्स्ट पार्टी ने यानी कि उस कंपनी ने नहीं बनाया। तो ये चीज मैं बता रहा था कि ओईएम की तरफ से ये रोम के अंदर स्टोर होता है, कोई और कंपनी इसको बाद में चेंज नहीं कर सकती। मस्ट नो हाउ टू लोड द ओएस, ये बूटस्ट्रैप के बारे में बताया जा रहा है कि उसको लाज़मी पता होना चाहिए कि ओएस को कैसे लोड करना है और कैसे एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना है। दूसरी बात, मस्ट लोकेट एंड लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत बड़ा होता है, उसका अपना साइज तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी सारे काम को कंट्रोल करता है। हम आगे पढ़ेंगे, उसको कर्नल बोला जाता है। बूटस्ट्रैप ओरिजिनली जो है ना सिर्फ कर्नल को उठा के रैम के अंदर लोड करता है। ये बूटस्ट्रैप की टर्म होगी। एक इंटरप्ट की टर्म है, बहुत ज्यादा यूज होगी। क्या होता है जी इंटरप्ट, बताएं? इंटरप्ट सर एक प्रोसेसर को जो है रनिंग कंट्रोल शिफ्ट करने के लिए हम इंटरप्ट देते हैं, मतलब उसको उसकी कंट्रोल को डाइवर्ट करते हैं। इंटरप्ट सर सर एक रूटीन होती प्रोसेस है का इसकी। छोटा हिस्सा इंटरप्ट कहलाता है। आईएसआर ठीक है, ठीक है, सही साफ बता रहे हो। देखो, जब एक कोई आपके कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर है, उसको सीपीयू की अटेंशन चाहिए होती है, तो उसने सीपीयू को बताना है कि यार आप मुझे जो है ना तवज्जो दो, मेरे ऊपर काम स्टार्ट करो, मुझे एग्जीक्यूट करो। तो इस प्रोसेस को जो कोई भी हार्डवेयर है, सीपीयू को एक सिग्नल भेजता है, किस लिए? सीपीयू की अटेंशन हासिल करने के लिए, उसी को इंटरप्ट बोला जाता है। आसान लफ्जों में मैंने बताया। लेट्स से कि मैं कीबोर्ड में कोई चीज़ लिख रहा हूँ, तो सीपीयू मेरा जो है ना किसी और चीज़ पे काम कर रहा है। अब कीबोर्ड से मुसलसल डाटा आ रहा है, तो सीपीयू को बताएगा कि यार मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मेरी तरफ से डाटा आ रहा है, उसको सँभालो, उसको कहीं पे स्टोर करवाओ। तो ये चीज़ इंटरप्ट होती है। हार्डवेयर बताता है सीपीयू को कि मुझे आपकी अटेंशन चाहिए। इस चीज़ को बोलते हैं इंटरप्ट। सर जी। सर ये जो बूटस्ट्रैप सॉरी मैं पीछे लेके जा रही हूँ। ये जो बूटस्ट्रैप है इसमें मैं कन्फ्यूज़ हूँ। मैं इसकी मतलब एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन क्या बनेगी कि कंप्यूटर का ऑन होना? ये भी तो क्यों है, भई? ठीक है। नहीं, नहीं लेकिन ठीक, बूटस्ट्रैप एक ए प्रोग्राम है।
तो सर मैंने इसमें बताया कि देखो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है। अच्छा देखो ये अगर पुरानी हार्डवेयर में स्लाइड्स हैं, जी क्या कह रहे हो? ये पुरानी स्लाइड्स हैं या आपने नई बनाई हैं आज? यार ये कुछ चेंजेस हैं, अगर आप पुरानी देखोगे ना उसमें इसमें आज थोड़ी हाँ। सी चेंजेस हैं। तो वही मैं पिछली खोल के बैठा था, मैं कि शायद आप उससे पढ़ाएंगे, तो आपने फिर आज भी नहीं कर दी है। यार वो ये ना अभी मैंने रिसेंटली एक पेपर दिया था ना, उसमें ये बूटस्ट्रैप के बारे में पूछा गया था, तो मैं बाद अच्छा में अच्छा। देखता ना कि मैंने बूटस्ट्रैप कहीं भी शामिल नहीं किया, तो फिर मैंने कहा कि इसको मैं शुरू में शामिल कर लेता हूँ इन चीजों को ना। और ये सर हर बाकी दफा स्लाइड वही होंगी? कुछ जो मुझे लगेगा जो चीज मजीद ऐड होनी चाहिए वो मैं करूंगा। तो जैसे पिछला सेशन जो गया इसमें तो टोटली चेंज थी। जो सेकंड बैच में थे ना उन्होंने आपको शायद बताया हो कि बहुत ज्यादा चीज जो है ना मैंने नहीं ऐड की तो उसमें, क्योंकि वो मुझे बाद में एहसास होता है यार ये चीजें पढ़नी चाहिए, अच्छा अच्छा सर। तो ये अपडेट होती क्योंकि सर रहेंगी। क्योंकि सर मुझे पता लगा ना कि आपने आज ओएस पढ़ाना है, तो ओएस की जो पहली वो थी ना स्लाइड, मैं तो हाँ हाँ। वो कॉपी करा के ले आया आज। अच्छा चले कोई नहीं, ये मैं आज अभी अपलोड कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा चीजें चेंज ना हो, उसी ठीक में है कोई सर ना कोई हम। ठीक। अच्छा देखो इंटरप्ट वो होती है जो हार्डवेयर ने अटेंशन मांगी है। कभी कभार कोई सॉफ्टवेयर यानी कि कोई प्रोग्राम भी अटेंशन मांग सकता है सीपीयू की, तो उसको हम कहते हैं ट्रैप या सिस्टम कॉल। ये क्या होती है इसको भी हम देखेंगे। अभी के लिए आप ये देखना कि ये भी एक ट्रैप होता है, तो सॉरी इंटरप्ट ही होती है लेकिन सॉफ्टवेयर जनरेटेड होती है। अच्छा देखिए अगर आपके कंप्यूटर में कोई इंटरप्ट आ गई उसमें क्या होता है, जब ये एक एमसीक्यूज आ चुका है तो इसलिए भी मैंने इसको ऐड कर लिया। देखो जैसे कोई इंटरप्ट आएगी ना, तो हमने जो है ना एक हर इंटरप्ट के लिए अब हमने हमें पता है कि कंप्यूटर में कितनी टाइप्स की इंटरप्ट आ सकती है। कीबोर्ड से आ सकती है, माउस से आ सकती है, मेमोरी से आ सकती है, रैम से आ सकती है, स्टोरेज से आ सकती है, कितने जितनी भी आ सकती है हमें सारी पता है। तो जब एक इंटरप्ट आती है तो सीपीयू को क्या करना चाहिए, तो इस चीज को बोलते हैं कि सर्विस रूटीन। सर्विस यानी कि काम करना, रूटीन, रूटीन से मुराद है यहाँ पे कोई फंक्शन ले लो, मेथड जिसको जिसको आप बोलते हो। तो ये कुछ सर्विस रूटीन हमने बनाई हुई हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इंटरप्ट वन, लेट्स से मैं कहता हूँ आई वन, ये कीबोर्ड की इंटरप्ट है। अगर कीबोर्ड की इंटरप्ट आ जाए ना, तो मैंने अपने सेकेंडरी मेमोरी में कह लो या रैम के एक पोर्शन में ना आई वन के नाम से एक कोड लिखा हुआ है कि जब भी अगर आपके पास ये वाला इंटरप्ट आएगा ना, तो सीपीयू का कंट्रोल आपने यहाँ पे शिफ्ट कर देना, और यहाँ पे इसका सोल्यूशन बताया गया कि आपने ये करना है। तो ये जो कोड जो मैंने लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, आईआरएस भी इसको बोलते हैं, आईएसआर सॉरी, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो ये इस चीज में बताया गया कि जब भी सीपीयू को इंटरप्ट मिलेगी ना, तो जो सीपीयू करंटली काम कर रहा होगा, लेट्स से मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं मूवी देख रहा था, इंटरप्ट आ गई, तो मूवी में तो खैर आपको पता नहीं चलता क्योंकि बहुत कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत तेजी से हो जाती है, लेकिन आप ये मान के चलो जो भी सीपीयू करंटली काम कर रहा होगा ना उसको स्टॉप कर दे, और वो देखेगा कि कौन सी नंबर इंटरप्ट आई है, आई वन है, आई टू है, आई थ्री है, ये मैं एकदम ही नाम ले रहा हूँ। उसको पता चला कि लेट से आई वन आई है, तो सीपीयू की चीज पता है कि जब भी आई वन इंटरप्ट आएगी मैंने कंट्रोल जो है ना मेमोरी के इस पोर्शन में शिफ्ट करना, तो सिंपल जाके मेमोरी के उसी पोर्शन में चला जाएगा, वहां पे कोड पड़ा होगा, वो बताएगा कि अगर ये रूटीन सॉरी ये इंटरप्ट आती है तो इस सूरत में अपने क्या करना है, तो सीपीयू उसी को एग्जीक्यूट कर देगा। तो वो इंटरप्ट हम कहेंगे हम इंटरप्ट को हमने रिजॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से कंट्रोल जो है ना यानी कि सीपीयू की एग्जीक्यूशन जो है अगेन वहीं पे जाएगी जहां पे सीपीयू ने स्टॉप की थी। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है कि हमने किसी भी इंटरप्ट को कैसे हैंडल किया है। समझ आई इसकी आईएसआर की? रिपीट कर दें। मैंने कहा कि जब भी कोई इंटरप्ट आती है ना, तो सीपीयू का एक तरीकाकार है कि उसको कैसे हैंडल करना है। क्या करता है सीपीयू कि उसको पता है कि सारी इंटरप्ट के रिजॉल्व के कोड जो है ना वो मेमोरी में कहाँ पड़े हुए हैं। तो जब भी उससे रेलिवेंट कोई भी इंटरप्ट जिसके पास आती है ना, तो सीपीयू अपना कंट्रोल उसी पोर्शन पे शिफ्ट कर देता है जहां पे उसको रिजॉल्व करने का कोड लिखा हुआ है, उसके स्टार्टिंग एड्रेस पे, और वहां से फिर जो है ना जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी उसको वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। और जैसे ही उसकी लास्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा वहां से कंट्रोल वापस वहीं पे आ जाएगा जहां पे उसको इंटरप्ट मिली थी। उसको हम बोलते हैं पूरे प्रोसेस को इंटरप्ट सर्विस रूटीन। यानी इंटरप्ट रिजॉल्व करने का कोड जो है वो उधर लिखा होगा मेमोरी में। हाँ मेमोरी में ये सारी सेकेंडरी में होगा या रैम में? देखो सीपीयू ने कोई भी काम करना है वो रैम में होना चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी का सीपीयू को नहीं पता। बेशक इनिशियली वो अच्छा ये सेकेंडरी मेमोरी में ही होगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है।
आप इसको सेकेंडरी मेमोरी से रैम में जी। लेके आओगे तभी सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। सीपीयू को नहीं पता आपके कंप्यूटर में कोई सेकेंडरी मेमोरी एग्जिस्ट करती है। सीपीयू से बिल्कुल बेखबर होता है। सीपीयू को सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर, कैश और रैम का पता है। पहले रैम में लोड करेगा और फिर जो है वो इसको रिज़ॉल्व करेगा। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन उसी को कहते हैं ना कि रैम में आपके पास कोई डाटा सेक्शन में या कोड सेक्शन में कोई चीज़ आ गई है, उसको वन बाय वन जो है ना आपने स्टार्ट कर दिया उस पे काम करना। इसी चीज़ को एग्जीक्यूशन बोलते हैं। एग्जीक्यूशन हमेशा रैम में जी पड़े सर। हुए डाटा पे या रैम में पड़े हुए कोड पे होती है। जी सर।